हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैथ जीनियस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लाभ हानि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किसी विक्रेता को 7.5 रुपये प्रति किलो से चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखिए, यहाँ पर पूछा है विक्रय मूल्य, यानी चीनी को वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 9 रुपये प्रति किलो, बी है 10 रुपये प्रति किलो, सी है 11 रुपये प्रति किलो और डी है 12 रुपये प्रति किलो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको इसके फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य, वस्तु का नया विमो प्राप्त करने का फॉर्मूला है, यहां पर हो जाएगा ए, कोष्टक में लिखेंगे प्लस माइनस कैपिटल आर बटे में करेंगे 100 प्लस माइनस स्मॉल आर। अब ये एक फॉर्मूला है, इस वीडियो का पहला फॉर्मूला है जिसमें हमें वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कैपिटल ए क्या है और स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है। जब आपको ये पता होगा तो आप इस सवाल को आराम से हल कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं ए क्या है। तो ए यहाँ पर हो जाएगा 7.5 रुपये, क्योंकि यहाँ पर इसने 7.5 रुपये में चीनी बेची है, तो यहाँ हो जाएगा 7.50 या 7.50। यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर, हो जाएगा लाभ प्राप्त करना है 10%, और स्मॉल आर हमारे पास हो जाएगा जो उसको हानि हुई है 25%। तो चलिए इस चीनी का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। चीनी का नया विक्रय मूल्य, अब हमें यहाँ ए की जगह ए लगाना है 7.50, यहाँ करेंगे 100 प्लस माइनस आर। अब प्लस माइनस का अर्थ ये है कि अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप प्लस करेंगे, हानि हो रही है तो आप इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास आर प्लस में है यानी कि 10% का लाभ है। तो यहाँ कर देंगे 100 प्लस 10 और नीचे कर देंगे 100 प्लस माइनस है, यहाँ पर हानि थी तो 100 माइनस 25। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 7.50 ये हो जाएगा गुणा 100 प्लस 10 110 बटे हो जाएगा 75। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 11, यानी कि उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 11 रुपये प्रति किलो। 11 रुपये प्रति किलो, यानी कि यदि वो चीनी को 7.5 की जगह 11 रुपये प्रति किलो में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। ये है पहला प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1275 रुपये है को बेचता है। एक साइकिल को वो 10% लाभ पर और दूसरी साइकिल को वो 10% हानि पर बेचता है। उसके द्वारा पूरे सौदे में प्राप्त लाभ और हानि ज्ञात करनी है। ऑप्शन देखिए, ए है 10% लाभ, बी है 1% हानि, सी है 2% लाभ और डी है 2% हानि। तो इस प्रकार के जब सवाल होते हैं जिसमें 2 वस्तुएं दी होती हैं, एक में लाभ और दूसरे में हानि होती है, तो डेफिनेटली इस पूरे सौदे में हानि ही होगी। ये आपको चीज अच्छे से याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि लाभ होगा या हानि होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल के लिए भी एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 2 इस वीडियो का देखिएगा। r² बटे 100 यहाँ पर कर देना है प्रतिशत, पर फॉर्मूला लगेगा r² बटे 100%। यहाँ पर देखिए r क्या है, r हमारे पास 10, क्योंकि r कॉमन हो रहा है इसलिए r हमारा हो जाएगा 10, और यहाँ पर r² देखेंगे तो यहाँ 10 का स्क्वायर लगाना है, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पर प्राप्त लाभ और हानि, तो हानि ही होनी है तो यहाँ लिख देंगे हानि। हानि कितनी होगी, r² यानी 10 का स्क्वायर बटे 100 करना है, 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 और बटे 100, यानी 100 से 100 कट गया, उत्तर आ गया 1% यहाँ पर हो रही है हानि। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 1% हानि। फिर से आपको बता देती हूँ कि इस प्रकार के सवालों में यहाँ पर हानि ही होती है। हानि का सूत्र है r² बटे 100। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद रखना है। इस वीडियो का यहाँ पर अभी तक 2 फॉर्मूले हो चुके हैं, वस्तु का नया विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 3 है, एक बेईमान फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम भार के स्थान पर यह 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है।
उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन है ए 12 से 1/9%, बी है 13 से 1/9%, सी है 14 से 1/9% और डी है 11 से 1/9%। तो देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीट के एग्जाम में और अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछा जाता है। जब लाभ आने के सवाल पूछे जाते हैं तो इस प्रकार का सवाल जरूर पूछा जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूछा है कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है लेकिन 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम सामान दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 किलो का भार है, यानी कि हमारा शुद्ध भार क्या है, 1 किलो। 1 किलो में कितने ग्राम है, 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसका अशुद्ध भार का प्रयोग करता है, यानी कि कितना दे रहा है हमारे को, अशुद्ध भार दे रहा है 900 ग्राम, यानी कि 1000 की जगह हमारे को 900 ग्राम का सामान देता है। तो अब हमारे को उसके द्वारा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा शुद्ध भार माइनस अशुद्ध भार, शुद्ध भार माइनस अशुद्ध भार बटे अशुद्ध भार गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है इसलिए 100 का गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही काम आने वाला है। इस प्रकार का सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध भार कितना था, 1000, अब अशुद्ध भार है हमारा 900, फिर कर देंगे बटे 900 गुणा 100। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 1000 माइनस 900 बटे 900 गुणा 100, इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 100 बटे 9, यानी कि ये उत्तर आएगा 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस सवाल को आप दोबारा देखिएगा, सूत्र को अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। देखिए सवाल नंबर 4 है, एक व्यापारी अपने सामान पर 10% डिस्काउंट देने के बाद उस पर 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु के अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। ऑप्शन है ए है 16 सही 2/5, बी है 15 सही 2/3, सी है 16 सही 2/3 और डी है 14 सही 2/5। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये भी एक फॉर्मूले से सॉल्व होगा सवाल। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर हमें लिखने से पहले इसको ए और बी मानना है, तो मैं यहाँ पर ए मान लेती हूँ 10% और बी मानूंगी 5%, क्योंकि यहाँ पर 10% डिस्काउंट देने के बाद 5% लाभ प्राप्त कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, वस्तु का अंकित मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। तो वस्तु के अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, ये हो जाएगा b प्लस ए बटे 100 माइनस ए गुणा 100, ये हो जाएगा b प्लस ए बटे 100 माइनस ए गुणा 100। तो देखिए यहाँ पर b प्लस ए, यानी कि b हमारा है 5, तो हम कर देंगे 5 प्लस 10 और 100 माइनस ए, 100 माइनस 10 गुणा 100, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 15/90 गुणा 100। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 15/90 गुणा 100, यहाँ से 10 से 10 हम काट सकते हैं और 3 के पार्ट से काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा 50/3। इसको आप सॉल्व कीजिए, उत्तर आ जाएगा 16 सही 2/3। प्रतिशत लिख सकते हैं या प्रतिशत वृद्धि पहले से ही पूछ लिया, तो 16 सही 2/3, यानी कि एक व्यापारी को सामान पर 10% डिस्काउंट देने के बाद अगर 5% लाभ प्राप्त करना है तो उसे अंकित मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि करनी होगी। तो ये है 2 इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए 5वां सवाल है, ए बी को एक साइकिल 5% लाभ पर बेचता है तथा बी इसी साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो इस सौदे में परिणामी लाभ क्या होगा। ऑप्शन है ए 17.5%, बी है 16.5%, सी है 15.5% और डी है 18.5%। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर परिणामी लाभ का, तो परिणामी लाभ या हानि, परिणामी लाभ हो रहा है तो हम लाभ ही लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस
AB/100। यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा A + B AB/100। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले देखिए A क्या है और B क्या है। A हमारा है 5% और B हमारा है 10%। यहाँ लाभ हो रहा है, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर परिणामी लाभ ज्ञात करने के लिए परिणामी लाभ बराबर 5 + 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 × 10/100। यहाँ AB है यानी गुणा हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा 10 और 5 यहाँ हो जाएगा 15 प्लस यहाँ हो जाएगा 50/100। तो आपको सॉल्व करना है। 15 + 50/100 हो जाएगा 0.5, या देखिए 5/10 होगा 0.5, यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा 15.5%। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि सौदे में 15.5% का कुल लाभ हो रहा है। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। इसी प्रकार का है, थोड़ा सा अंतर है। A किसी सामान को B को 15% लाभ पर बेचता है, B उसी सामान को C को 5% हानि पर बेच रहा है, तो परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति तो लाभ पर बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति हानि पर बेच रहा है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास ABCD। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। सूत्र वही लगेगा A + B + AB/100 वाला। यहाँ पर परिणामी लाभ या हानि, तो यहाँ लिखेंगे परिणामी लाभ या हानि बराबर A + B + AB/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर A क्या है B क्या है देखते हैं। यहाँ पर हमारा A हो जाएगा A किस सामान को B को 15% पे बेच रहा है, तो 15% हो जाएगा A। ठीक है, स्मॉल भी हो जाएगा यहाँ पर 5%। तो यहाँ पर 5% तो हानि हो रही है, यानी कि ये तो माइनस में चलेगा और ये प्लस में चलेगा। अब सूत्र लगाइए A + B, यानी कि A क्या है तो 15 है, प्लस B यहाँ पर माइनस के 5 हो जाएगा क्योंकि हानि हो रही है, और प्लस AB A × B, यानी 15 × -A5 होगा और बटे 100 करना है। ये हमारा पूरा सवाल है। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 15 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 15 - 5 15 5 75, तो आएगा -75/100। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 10 + -75/100। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 75/100, 75/100 का मतलब हमें पता है क्या होता है 0.25 या 0.25 लिख देंगे। अब इसको हल कीजिए। 10 में से 0.25 गए तो यहाँ हो जाएगा 9.25% लाभ। हमारे पास हो जाएगा 9.25% लाभ। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए सवाल नंबर 7वां है आपके सामने। एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को 6.5% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 1250 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 19% का लाभ होता। तो हमें मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के लाभ दे रखे हैं, एक 6.5% है, एक 19% है। ऑप्शन है आपके सामने 10,200 रुपये, बी है 10,000 रुपये, सी है 10,300 रुपये और डी है 10,020 रुपये। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये सवाल भी एक फॉर्मूले से सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास लाभ दो दे रखे हैं, यानी कि इसको हम ए मान लेंगे और एक को हम मान लेंगे बी। तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 6.5% और बी बराबर हो जाएगा 19%। यहाँ पर एक चीज और है 1250, इसको हम लेंगे कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर हमारे पास हो गया 1250। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे मेज का क्रय मूल्य। चलिए लिखिए मेज का क्रय मूल्य। ये हो जाएगा कैपिटल आर बटे बी माइनस ए गुणा 100। इतना छोटा सा फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है 1250, बी माइनस ए, हमारे पास बी है 19 और ए है 6.5।
6.5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 दूनी 12 और 1 13, इसको हम लिख सकते हैं 13/2, 13/2। तो यहाँ लिख दीजिए 13/2, ये ब्रैकेट में कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा गुणा 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1250 का 1250, अब यहाँ हो जाएगा 19 - 13/2। इसको हम लसक की विधि से हल करेंगे, 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो 19 दूनी हो जाएगा 38, 38 माइनस यहाँ हो जाएगा 13/2 और गुणा 100। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, जगह 1250, अब देखिए यहाँ 2 है वो ऊपर चला जाएगा 1250 के साथ, और 38 में से 13 गए तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25। इसको आप सॉल्व कीजिए, 1250 गुणा 2/25, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10,000। इसका उत्तर आएगा 10,000, यहाँ आप रुपए भी लिख सकते हैं। तो मेष का क्रय मूल्य हो गया 10,000। अब देखिए इसका सूत्र कितना छोटा सा लगा। सूत्र हमेशा सवालों से बनते हैं, सवाल में जो चीज दे रखी है वही सूत्र में लगनी है। यहाँ पर ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है और कैपिटल आर भी दे रखा है, सिर्फ छोटे से फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक मेडिकल स्टोर वाला दवा कंपनी से रुपए 6,000 की दवाइयां खरीदता है, वह 1/3 दवाइयों को 30% हानि पर बेचता है, शेष दवाइयों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन में न तो उसे कोई लाभ हो और न ही उसे कोई हानि हो। देखिए ऑप्शन है ए 20, बी 18, सी 16 और डी 15। यहाँ पर सवाल आपको समझ में नहीं आया तो अब इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। मेडिकल स्टोर वाला दवा कंपनी से 6,000 की दवाइयां ला रहा है और 1/3 दवाइयों को वो हानि पर बेच रहा है, यानी कि अब हमें आवश्यक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा, क्योंकि पहले उसे हानि हो रखी है। अब अगर कुछ लाभ होगा तो ही पूरे लेन देन में उसे न तो कोई लाभ न तो कोई हानि होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको सवाल को। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ये भी एक फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पर ए ज्ञात करना है और एक्स ज्ञात करना है। यहाँ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और एक्स, ए और एक्स दोनों लिखना है, यानी कि ए हो गया 1/3 और एक्स हो गया 30%। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा कि आवश्यक लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, आवश्यक लाभ प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा AX/1 - A, AX/1 - A। अब देखिए यहाँ A क्या है, 1/3 और x है तो 30, यहाँ बटे में कर देंगे 1 - A, 1 - A। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 3 से 30 कटेगा तो ऊपर बचेगा 10, यानी 30 का 1/3 कर दीजिए। अब नीचे करेंगे 1 - 1/3, ये हो जाएगा 2/3, यानी कि 2/3। आप इसको लसा की विधि से भी कर सकते हैं, 3 का लसा लीजिए, 3 - 1 हो जाएगा 2, तो 10/2/3। अब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, देखिए यहाँ 10 के नीचे कुछ नहीं, बटा 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 × 3/2, ये हो जाएगा 30/2, उत्तर आ जाएगा 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर उसे 15% लाभ पर बेचना चाहिए, जिससे उसे पूरे सौदे में न तो लाभ हो न ही हानि हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि 24 संतरों का क्रय मूल्य 18 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए 33 से 1/4%, बी है 33 से 1/2%, सी है 32 से 1/3% और डी है 34 से 1/3%। बहुत ही अच्छा सवाल है और प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। उसके पहले हमें यहाँ पर ए और बी देखना है। ए हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 24, बी हमें मानना है 18। तो बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला लगेगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा A - B/B गुणा 100। देखिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगा है आपके पास, A - B/B गुणा 100। अब देखिए A क्या है,
तो यहाँ लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 24 माइनस 18 बटे 18 गुणा 100। अब देखिए 24 में से 18 गए, हो जाएंगे 6 बटे 18 गुणा 100 करना है। यहाँ पर 6 कम 6 तिया 18, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 गुणा 100, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/3। तो 100 का 3 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/2%। आप देखिए ऑप्शन कौन से ऑप्शन में 33 से 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और छोटा सा सवाल था और परीक्षा में आने लायक सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 10। इस वीडियो का अंतिम सवाल है और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। किसी सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम हो तो लाभ 5% अधिक होगा। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन है ए 75 रुपए, बी 70 रुपए, सी 65 रुपए और डी है 60 रुपए। यहाँ पर भी आपको यही करना है, ए और बी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। यहाँ पर ए देखिए क्या है, तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसी को हम ए मानेंगे, 10% है, और बी यहाँ पर हो जाएगा 5% है। अब यहाँ पर इसे हम मानेंगे आर, जो कि है 25। ये जो 25 रुपए दिख रहा है इसे हम आर मान लेंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं सामान का क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे सामान का क्रय मूल्य। सामान का क्रय मूल्य हो जाएगा, ये सूत्र लगेगा ए प्लस बी बटे बी गुणा आर। यहाँ 100 की जगह हमने आर करना है। अब देखिए ए क्या है, ए है 10 प्लस बी है 5, और ये हो जाएगा वापस बी और गुणा 25। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 10 और 5 हो गया 15 बटे 5 गुणा 25। अब इसको सॉल्व कर दिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15। यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 25, जो कि आ जाएगा 25 तिया 75। तो यहाँ 75 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमें 75 रुपए लिखना है, हमारा उत्तर आएगा 75 रुपए। देखिए ये भी बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला लगा है और यहाँ भी बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगा है। दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत ही इजी सवाल हैं। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।